नमस्कार, मैं हूं गोपाल त्रिपाठी। यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट में अपडेट करने से पहले मैं आपको अपने देश की मीडिया के बारे में बताना ज़्यादा ज़रूरी समझ रहा हूं, क्योंकि पिछले 10-15 दिनों से हमारे देश की मीडिया हाउसेस का जो स्टूडियो है वो अब यूक्रेन में शिफ्ट हो गया है। क्योंकि पिछले 10-15 दिनों से कोई भी टीवी चैनल्स आप खोल लो, यूक्रेन रशिया। दूसरा चैनल खोलोगे, यूक्रेन रशिया। 10 बजे खोलोगे, यूक्रेन रशिया। 2 बजे खोलोगे, यूक्रेन रशिया। यूक्रेन रशिया, यूक्रेन रशिया सुन सुनकर मेरा दिमाग भी यूक्रेन रशिया हो गया है। और इस तरीके से डरा दिया है कि ये मान लो कि अब अगला अटैक हमारे ही ऊपर होने वाला है, कुछ इस तरह से। आपको मैं एक कहानी बताता हूँ। दरअसल ये किस तरीके से इंटरप्रिटेट कर रहे हैं आप जरा सोचना। हमारे देश की मीडिया एक छोटी सी बूंद को बाढ़ बताने में जुटी है और एक छोटे से हवा के झोंके को एक बहुत बड़ा तूफान बताने में जुटी है। अगर व्लादिमीर पुतिन जनता को एड्रेस करते हुए एक गिलास से पानी पी लें तो जानते हुए उसको कैसे बताते हैं? एक्सक्लूसिव न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, अब तक की सबसे बड़ी खबर, यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट की अब तक की सबसे बड़ी खबर सिर्फ हमारे चैनल पर। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जनता को एड्रेस करते हुए एक गिलास से पानी पी लिया और उनका पानी पीने का ये स्टाइल कहीं इस बात की ओर संदेश तो नहीं कर रहा कि रूस के पास न्यूक्लियर सबमरीन हैं और वो कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। इस बात को और गहराई से समझने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जनरल सिराज और जनरल बख्शी। जनरल बख्शी, इस पर आपका क्या टेक है? ये इस तरीके से इंटरप्रेटेट कर रहे हैं जनरल बख्शी, जो एक वेटरन मिलिट्री मैन है, जिन्होंने अपना जीवन का एक लंबा अरसा मिलिट्री में गुजारा है। वो इस बात को कह रहे हैं कि देखिए, पानी पीना एक नॉर्मल बात है, कोई भी कभी भी पी सकता है, प्यास लगेगी आप पानी पिएंगे। लेकिन हमारे एंकर महोदय इस बात से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने तुरंत कह दिया, नहीं जनरल बख्शी, पुतिन का इस तरीके से पानी पीना जनता को संबोधित करते हुए ये इस बात का अंदेशा है कि दुनिया पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और वो खतरा न्यूक्लियर खतरे में तब्दील भी हो सकता है। इस बात को और गहराई से समझने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं जनरल सिराज। जनरल सिराज, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या पुतिन का इस तरीके से पानी पीना एक बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा है? जनरल सिराज भी मिलिट्री वेटरन है, एक अधिकारी हैं, उच्च लेवल के अधिकारी हैं। उन्होंने कहा नहीं देखिए, ऐसा नहीं है। मैं पूरी तरीके से इस बात पर समर्थन कर रहा हूं कि जो जनरल बख्शी ने कहा है वो बिल्कुल सही है। पानी कभी भी पिया जा सकता है, प्यास लगेगी आप पानी पिएंगे। एंकर महोदय फिर नाराज, नहीं जनरल सिराज, मैं इस बात को नहीं मानता हूं और मेरा ये मानना है कि तीसरे विश्व की आहट सुनाई शुरू हो गई है, क्योंकि इस तरीके से पुतिन का पानी पीना, पब्लिक डोमेन में पानी पीना, वो अपनी नेवी की ताकत को दिखा रहे हैं मीडिया के सामने और वो नाटो को भी चैलेंज कर रहे हैं कि आप हमारे बीच में आए तो आपको इसके कड़े से कड़े, बड़े से बड़े, गहरे से गहरे, ऊंचे से ऊंचे खामियाजा भुगतने पड़ेंगे। मैंने तुरंत अपना न्यूज़ चैनल चेंज कर दिया और मुझे लगा कि मुझे तो खुद में डर लगने लगा, कहीं ऐसा ना हो कि परमाणु बम मेरे ही ऊपर ना आके गिर पड़े। मैंने दूसरा चैनल खोल लिया। उधर पर भी जनरल शर्मा, जनरल वर्मा, दोनों जनरल्स बैठे थे, आर्मी जनरल्स थे, अच्छे जनरल्स थे। लेकिन एंकर महोदय का तो वही सवाल, पुतिन ने पानी ऐसे क्यों पिया? पुतिन ने गिलास से पानी क्यों पिया? अब पुतिन अगर चलेंगे तो आप कहेंगे कि पुतिन चल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पुतिन अपनी थल सेना भी उतारने वाले हैं। पुतिन सांस ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि पुतिन अपनी वायु सेना भी उतारने वाले हैं। पुतिन हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि पुतिन अब मुक्के से लड़ाई लड़ेंगे। और मैं आपको सही बात बता दूं, यूक्रेन और रशिया का लेवल कुछ नहीं है। यूक्रेन का लेवल इतना है तो रशिया का लेवल इतना है, यानी रशिया अगर आसमान है तो यूक्रेन पाताल से भी डबल पाताल है। मतलब पाताल से एक और पाताल, जो सबसे लास्ट पाताल हो वो पाताल में पहुंच जाएगा। और अगर सरल शब्दों में समझें तो अगर रशिया AK-56 है तो यूक्रेन एक चक्कू है, वो भी प्लास्टिक की। अब सोचिए आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? आप सोच कर देखिए और इस पर निर्णय बताना अपना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। दूसरी चीज़, इस कॉन्फ्लिक्ट पे जो रियल अपडेट ये है कि मामला सुलटता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा है, मामला थोड़ा सा जटिल और हो गया है और हो सकता है कि ये लड़ाई थोड़ी लंबी और खिंच जाए। लेकिन इस मिलिट्री ऑपरेशन को युद्ध कह देना, और महानुभाव आए उन्होंने विश्व युद्ध कह दिया, और महानुभाव आए उन्होंने कह दिया कि परमाणु बम हमला, दुनिया खत्म, डायनासोर्स का फिर से राज,
पृथ्वी बिल्कुल सुन्न सन। भैया हमारे देश में भी मुद्दे बचे हुए हैं, इलेक्शन चल रहे हैं और भी कई सारे मुद्दे हैं, आप उसको कवर क्यों नहीं करते? मेरी मीडिया हाउस से यही शिकायत है। आपने 15 दिन से यूक्रेन रशिया यूक्रेन रशिया यूक्रेन रशिया कर करके पूरा दिमाग खराब कर दिया। देश के और भी मुद्दे हैं, सुन लो, आपकी अति कृपा होगी। स्टूडेंट्स के बारे में भी सुन लो। मैं इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगा क्योंकि आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ज़्यादा है। आप इतने अच्छे काम ही जो कर रहे हैं। धन्यवाद।